चलो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। इसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य क्या है, देखो तो वाच्य क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन होगा कि वॉइस इज ए सेंटेंस spoken in the form of human vocal sound in which a subject or an object is all in all। ठीक है, अर्थात समझ लो, कहने का मतलब है कि वॉइस इज ए सेंटेंस स्पोकन, यानी कह रहा है कि वाच्य क्या है, मानव ध्वनि के रूप में बोला हुआ एक वाक्य होता है। ठीक है, वोकल साउंड है किसके द्वारा, मानव ध्वनि के रूप में बोला हुआ एक वाक्य है। कह रहा इन विच, जिसमें किसकी प्रधानता होती है, या तो कर्ता की प्रधानता होगी या कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, लिख सकते हैं अर्थात वाच्य मानव ध्वनि के रूप में, मानव ध्वनि के रूप में बोला हुआ वह वाक्य होता है, वह वाक्य होता है जिसमें किसी कर्ता या कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य मानव ध्वनि के रूप में बोला हुआ वह वाक्य होता है जिसमें किसी कर्ता या कर्म की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल देख लो, हिंदी में पहले इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रधान कौन है, राम। पूरा सेंटेंस जो पूरा वाक्य किस पर आधारित है, राम पर आधारित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रधान कौन है, राम। अब देखो इसी चीज को अगर लिखा जाए, आम राम के द्वारा खाया जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर प्रधान कौन हुआ, आम। ठीक है, जो सेंटेंस किससे शुरू हुआ, आम से शुरू हुआ ना, तो यहाँ पर प्रधान हो गया आम और यहाँ पर राम। यानी इसमें क्या प्रधान हो गया, सब्जेक्ट, और इसमें क्या प्रधान हुआ, ऑब्जेक्ट। तो इसमें यही चीज है कि वॉइस क्या है, तो व्हाट इज ए वॉइस, यहाँ ए रहेगा। व्हाट इज ए वॉइस, वॉइस इज ए सेंटेंस स्पोकन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वोकल साउंड। यानी कह रहा है कि वाच्य जो है मानव ध्वनि के रूप में, ह्यूमन वोकल साउंड है, यानी मानव ध्वनि के रूप में बोला हुआ स्पोकन किया गया है, यानी बोला हुआ वह वाक्य होता है, सेंटेंस है। ठीक है, वह वाक्य होता है इन विच ए सब्जेक्ट, जिसमें किसी कर्ता, और एन ऑब्जेक्ट, जिसमें किसी कर्ता या कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ लिखे हैं कि वाच्य मानव ध्वनि के रूप में बोला हुआ वह वाक्य होता है जिसमें किसी कर्ता या कर्म की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल में राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर एक लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, अगर आप लिख दे एक आम राम के द्वारा खाया जाता है तो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर इसी का इंग्लिश में अगर मतलब कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा। जैसे इसका देखो हो जाएगा क्या, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, और इसका क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज
eaten by Ram. A mango is eaten by Ram. ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, और ये तुम्हारा क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक है, नोट करो। चलो बोलो अब किसको क्या दिक्कत है, सब लोगों को समझ में आ गया ना? अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तब टेस्ट हो जाए, टेस्ट हो जाए ना। चलो बताओ। सोहन सेब खाता है, बताओ इसमें कौन प्रधान है? सोहन। एक सेब सोहन के द्वारा खाया जाता है। एक सेब, ठीक है, एक सेब हो जाएगा। जैसे मान लो वह किताब पढ़ता है, इसमें प्रधान क्या है? वह। और किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है, किताब। सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ वॉइस। ठीक है, काइंड्स ऑफ वॉइस यानी वाच्य के प्रकार। देखो तो क्या लिखेंगे, देयर आर two kinds, there are two kinds of voice. फर्स्ट लिख लो एक्टिव वॉइस, सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को कहते हैं कर्तृवाच्य, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य, और इसको बोला जाता है कर्मवाच्य। ठीक है, देखो यानी वॉइस कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। देखो फर्स्ट देखो क्या है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एन एक्टिव वॉइस इज one is with a subject is all in all. ये लिख सकते हैं अर्थात कर्मवाच्य वह वाक्य होता है कर्मवाच्य वह वाक्य होता है। ओह रुक जाओ, कर्तृवाच्य है ना? कर्तृवाच्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई राइट ए लेटर, इसका हिंदी क्या होगा? आई राइट ए लेटर क्या होगा इसका? मैं एक पत्र लिखता हूँ। हाँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ।
नोट करो। चलो देखो, तो एक्टिव वॉइस क्या है? तो एक्टिव वॉइस यही है कि एन एक्टिव वॉइस इज वन इज विथ ए सब्जेक्ट इन ऑर्डिनल, यानी इसमें किसका प्रधानता होगा? कर्ता की प्रधानता होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आई राइट ए लेटर, इसमें आई की प्रधानता है ना, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं का प्रधानता है। अब देखो दूसरा देख लो, सेकेंड वाला क्या होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का लिख लेता है डिफिनेशन। पैसिव वॉइस का देख लो, a passive voice is a one is with an object is all in all। ठीक है, लिख सकते हैं अर्थात कर्मवाच्य मानव ध्वनि ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कर्मवाच्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। देखो जैसे में तुम्हारा हो जाएगा, ए लेटर इज written बाई मी। नोट कर लो इसको। चलो देखो, कहाँ तक हुआ था? चेंज करना ना, चेंज करना सीखना है। कैसे चेंज करेंगे? देखो, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस क्या? चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। देखो, तो इसका रूल क्या है? पहला नियम इसका यही कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, इसका पहला रूल है। दूसरा इसका नियम ये कहता है, एक्टिव वाक्य में आए हुए मेन वर्ब को V3 में बदल दिया जाता है। एक्टिव वाक्य में आए हुए मेन वर्ब को V3 में
बदल दिया जाता है, में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तीसरा इसका रूल है, लिख सकते हैं इसके बाद प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ में आया? समझ में आया ना? देखो, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का क्या रूल है? पहला इसका नियम यही कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। उसी चीज को लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। पहला इसका रूल ये कहता है, ठीक है। दूसरा इसका रूल ये कहता है कि एक्टिव वाक्य में आए हुए मेन वर्ब को V3 में बदल दिया जाता है। जो भी इसका मेन वर्ब है उसको किसे बदलेंगे? V3 में। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि इसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, तभी हमारा पैसिव वॉइस में चेंज होता है। ठीक है, चलो देखो जी, देखो ध्यान से। अब एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखो, जितना भी हम टेंस में पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से, जितना भी हम टेंस में पढ़ते हैं वो कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। जितना भी सारा कुछ टेंस में आता है वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, टेंस में क्या आता है? आई लाफ, यू रीड ए बुक, ये सब जितना भी हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं, मतलब टेंस जितना भी पढ़े हो, समझो कि वो एक्टिव वॉइस था। अब उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? पैसिव वॉइस। वॉइस क्या है? आई रीड ए बुक। हम क्या बताए हैं? अभी बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि इसमें क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। ऑब्जेक्ट तुम्हारा ए बुक है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी इसको कहाँ लाएंगे? इधर लाएंगे। तो पहले क्या लिख देंगे? ए बुक। ठीक है, और सब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे ना। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बताए हैं? मेन वर्ब को V3 में बदल दिया जाता है। मेन वर्ब को V3 में, ये देखो किस टेंस का है? आई रीड ए बुक किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब चेंज करेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इज आर एम, यानी ए बुक के साथ क्या लगेगा? इज। ए बुक के साथ इज। उसके बाद रीड का V3 क्या हो जाएगा? रीड। उसके बाद क्या लगेगा? बाई, और उसके बाद मी हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होगा किस फॉर्म में? पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म जो होगा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो इसी रूल पर हम इसको फॉलो करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो, यू कट ए ट्री, ये हो गया ना। यू कट ए ट्री, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या बोले हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी ए ट्री को कहाँ लाएंगे? शुरुआत में यहाँ हो जाए क्या? ए ट्री। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? इज आर एम। इज आर एम मतलब क्या लगेगा? ए ट्री के साथ क्या लगेगा? इज। उसके बाद क्या कह रहा है? V3। देखो कट का V3 क्या होता है? कट। ठीक है, उसके बाद बाई। बाई है तो बाई तो लिखना ही पड़ेगा।
ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। क्या सब लोग को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलो देख लो, एक नाम वाला देख लो। जैसे मान लो दे देगा राम, राम इट्स एन एप्पल, राम इट्स एन एप्पल। देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन एप्पल को लाएंगे इधर, यानी पीवी क्या हो जाएगा, एन एप्पल। उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, इज। फिर कह रहा है क्या, V3 लिखिए। इट्स क्या है, V5 है। इट्स क्या है, V5। तुमको V5 तो लिखना नहीं है, क्या लिखना है, V3। यानी इसका तीसरा फॉर्म क्या होगा, इटेन। ठीक है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाकर राम का क्या हो जाएगा, राम। ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख, इसको लिख लो जो कि काम करेगा। मतलब एक साइड लिख लो सब्जेक्ट और एक साइड लिख लो ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें इसी का काम है। आई का क्या हो जाएगा, मी। यू का यू। वी का हो जाएगा अस। दे का क्या हो जाएगा, देम। सी का हो जाएगा हर। ही का हो जाएगा तुम्हारा हिम। ठीक है, ये सब याद रखना है।